नबूवत 1953 में। चलते 1953 आ गया, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी जेल चले गए। मस्जिद वजीर खान में जलसा था खत्म नबूवत का। सन 53 के अंदर तहरीक को चलाया गया, खत्म नबूवत के नारे को लगाया गया और रियासत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया गया। 1953 के अंदर तारीख चली ना, तो खून से सहन करते थे और कहते थे ये खून से सहन करके जा रहे हैं। सन 1953 को जब वतन अजीज़ पाकिस्तान को वजूद में आए हुए अभी चंद साल ही गुजरे थे कि इसे अंदरूनी तौर पर शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। वो जमातें जो क़याम पाकिस्तान से कबल इसे नापाकिस्तान और काफरस्तान कहकर पुकारती थी, अब इसी मुल्क की बुनियादें खोखली करने के लिए फितना और फसाद की आग भड़काने लगी। इनमें मजलिस एहरार और जमात इस्लामी पेश थीं। इन फितना अंगेज़ ग्रोहों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए और चौधरी सर ज़ुफ़रुल्लाह खान साहिब समेत तमाम अहमदियों को सरकारी ओहदों से बरतरफ किया जाए। जब हुकूमत पाकिस्तान ने इन मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार किया तो इन शरपसंदों ने डायरेक्ट एक्शन और सिविल नाफरमानी की धमकियां देकर रियासत की रिट को खुलम खुला चैलेंज कर दिया। जल्द ही ये तहरीक तशद्दुद में बदल गई और पुरअमन और मुहब्बे वतन अहमदियों की जानो माल पर हमले शुरू हो गए। चुनाचे लाहौर समेत मुल्क भर में बहुत से अहमदियों को शहीद या जख्मी किया गया। पूरे मुल्क में लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म हो गया। अहमदियों के घरों और दुकानों के अलावा सरकारी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। हत्ता कि ट्रेनों में सफ़र करने वाली आम खवातीन की इज्जत भी इन गुंडों से महफूज न रही। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि मुल्क में पहली मरतबा मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। इन तमाम हालात के दौरान उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ मुमताज़ दौलताना का किरदार भी नहायत मकरू और काबिल मुज़म्मत था। वो सरकारी फ़ंड के ज़रिए इन फसादात की सरपरस्ती कर रहे थे और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह खुद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। ताहम उनका यह मकरू और मज़मूम मंसूबा खुद उनके सियासी ज़वाल का सबब बना और उनकी अपनी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। फितना पर्दाजों का निशाना सिर्फ अहमदी न थे, बल्कि उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बनाया। अवाम को मुश्ताइल करने के लिए पुलिस पर कुरान करीम की बेहुरमती जैसे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस पर डंडों और सोंटों से हमले किए गए। इन हंगामों की तहकीकात के लिए जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस M.R. कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमीशन कायम किया गया। उस कमीशन ने अपनी 425 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कई किस्म के अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिकात और साजिशों से पर्दा उठाया। ये वही कमीशन था जहां बड़े बड़े मौलवी मिलकर भी लफ्ज़ मुसलमान की कोई एक मुतफ़क्का तारीफ पेश करने में सख्त नाकाम रहे थे। इस पर हम किसी और वक्त तफसील से बात करेंगे। बहरहाल इस पूरे अरसे के दौरान रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और मुस्लिम लीग की इस हुकूमत का खात्मा करने के लिए इन पाकिस्तान दुश्मन जमातों की तरफ से अवाम को मुसलसल इश्तियाल दिलाया गया और उन्हें झूठी और मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई। फितना अंगेजी फैलाने वालों में एक नुमाया नाम मौलवी अब्दुस्तार खान न्याजी का भी था। इस मौलवी की इश्तियाल अंगेज तकारीर के नतीजे में 4 मार्च 1953 को मस्जिद वजीर खान लाहौर में हज़ारों अफराद जमा हुए, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों को अगवा करके मस्जिद में कैद कर लिया। जब DSP फिरदौस शाह उन पुलिस एहलकारों को बाजियाब करवाने पहुंचे तो उन पर भी डंडों, पत्थरों और चाकुओं से हमला करके बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DSP फिरदौस शाह के जिस्म पर जख्मों के 52 निशानात थे। जब रियासत ने इन फसादियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो अवाम को अकेला छोड़कर ये तमाम मौलवी फरार हो गए। कुछ देगों में छुपकर भागते हुए पकड़े गए, जबकि कुछ ने शनाख्त छुपाने के लिए दाढ़ियां मुंडवा ली। मौलवी अब्दुस्तार खान न्याजी भी दाढ़ी मूछें मुंडवा कर लाहौर से फरार हो गए। ताहम कुछ रोज बाद उन्हें लाहौर के नवाही इलाके कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल एंड मिलिट्री गजट समेत मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात में दाढ़ी मूछों के बगैर उनकी ये तस्वीर शाये हुई। अफसोस कि आज इन्हीं फितना पर्दाजों को खत्म नबूवत के मुजाहिद बनाकर पेश किया जाता है। हकीकत में ये किस कुमाश के लोग थे, इसका अंदाज़ा खुद उनके अपने अखबारात की इन सुर्खियों से लगाया जा सकता है। मसलन मौलवी ज़फ़र अली खान के अखबार ज़िम्मेदार में शाये होने वाली एक खबर के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे 60 नाम निहाद मुजाहिद गिरफ्तार किए गए
جو راہ چلتی خواتین اور کم عمر بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور آوازیں کسنے جیسی گھٹیا حرکتوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ جسٹس منیر رکیانی رپورٹ پر غور و فکر کرنے کی بجائے ملک عزیز پاکستان میں 1953 جیسے فسادات بار بار دہرانے کی کوشش کی گئی۔